गुरु प्यारे साध संगत जी, बड़े प्यार सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक संवाद लेकर आई है। साध संगत आशा है प्रवान करेंगे। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साध संगत जी, ये संवाद एक जिज्ञासु भक्त बहन जी और एक अनुभवी ब्रह्म ज्ञानी साध संगत जी संत महात्मा जी के बीच के है। साध संगत जी, बहन जी विनम्रता पूर्वक, महात्मा जी धन्य निरंकार जी, सदगुरु की कृपा से हमें ये सत्संग का माहौल मिला है। साध संगत, परंतु महात्मा जी आज दुनिया का हालत देखकर और अपनी खुद की मन की स्थिति देखकर एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है। इंसान से सुबह साध संगत जी शाम तक जन्म से मरण तक भाग रहा है। हर कोई कह रहा है कि उसे शांति चाहिए, परंतु महात्मा जी ये शांति पीस मिल क्यों नहीं रही है। साध संगत, जिसके पास पैसा है वह भी रो रहा है, जिसके पास नहीं है वह भी रो रहा है। साध संगत, आखिर ये शांति का असली पता क्या है? क्या हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं? साध संगत, महात्मा जी ने स्नेह पूर्वक मुस्कान के साथ साध संगत, धन निरंकार जी बहन जी, आपका प्रश्न बहुत ही प्रशंसित और गहरा है। साध संगत, आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, गलत जगह। साध संगत, देखिए, अगर आपको दूध खरीदना है और आप जूते की दुकान पर खड़े होकर चिल्लाएं कि दूध नहीं मिल रहा, तो क्या इसमें दुकान का दोष है? नहीं साध संगत, दोष हमारे पते का है। संसार की विडंबना यही है। साध संगत, हम जड़ पदार्थों में चेतन शांति ढूंढ रहे हैं। संसार जी ने साध संगत संपूर्ण अवतार वाणी में कितना स्पष्ट फरमाया है, सुखदाई मनी पास है तेरे बाहर लबदा फिर दाएं। साध संगत, बहन जी तर्क समझिए, कार कोठी पद यह सब शरीर को सुविधा दे सकते हैं पर आत्मा को सुख नहीं दे सकते। साध संगत, सुविधा और सुख में बहुत फर्क है। सतगुरु बाबा जी अक्सर फरमाते थे कि महलों में रहने वाले भी रोते देखे हैं और फुटपाथ पर सोने वाले भी चैन की नींद सोते देखे हैं। शास्त्र कहते हैं कि सांसारिक भोग शुरू में तो सहज जैसे लगते हैं पर अंत में विष बन जाते हैं, क्योंकि हर सांसारिक सुख के पीछे डर छिपा है, छीन जाने का डर, और जहाँ डर है वहाँ शांति कैसे हो सकती है। साध संगत, सच्ची शांति तो केवल इस निरंकार के मिलाप में है, जो कभी बदलता नहीं, कभी छीनता नहीं। महात्मा जी, ये बात तो समझ आती है कि सुख भीतर है, पर हम गृहस्थी वाले लोग हैं। साध संगत, हमें संतों ने शांति के 3 मार्ग बताए, ज्ञान, त्याग और सिमरन। अब त्याग शब्द सुनकर डर लगता है। साध संगत, क्या शांति पाने के लिए हमें घर बार छोड़ना पड़ेगा, जंगल जाना पड़ेगा? हमारे मिशन में त्याग का क्या अर्थ है? साध संगत, संत निरंकारी मिशन निवृत्ति मार्ग नहीं, प्रवृत्ति मार्ग सिखाता है। यहाँ त्याग का मतलब घर छोड़ना नहीं, बल्कि मन से पकड़ छोड़ना है। साध संगत, त्याग वस्तुओं का नहीं, विकारों का करना है। नफरत का त्याग, अहंकार का त्याग, मेरा मेरा का त्याग। साध संगत, देखिए, कमल का फूल कीचड़ में रहता है पर कीचड़ उस पर टिकता नहीं। यही गृहस्थ साध संगत संत की अवस्था है। सदगुरु माता जी हमें यही समझा रही है कि आप महलों में रहिए, ऐसी गाड़ियों में घूमिए, पर उन गाड़ियों को दिल के अंदर पार्क मत कीजिए। साध संगत जी, हाथ करवल तो दिल यारवल, हाथ काम में लगे रहें पर दिल इस यार से जुड़ा रहे। यही असली त्याग और असली योग है। साध संगत, हाथ करवल ते दिल यारवल सुनने में बहुत मीठा लगता है महात्मा जी, पर व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिकली यह बहुत कठिन है। आजकल काम का बोझ इतना है, 12 से 14 घंटे की ड्यूटी है। साध संगत, ऑफिस का तनाव है, ऐसे में सिमरन कब करें, समय ही नहीं मिलता। साध संगत,
क्या साल में साथ संगत जी एक बार समागम जाना काफ़ी नहीं है? यहाँ हमें अपने तर्क को सुधारना होगा। हम कहते हैं समय नहीं है। आप एक बात बताइए, क्या आप कभी कहते हैं कि आज काम बहुत था इसलिए सांस लेने का समय नहीं मिला? नहीं ना साथ संगत, क्योंकि सांस लेना जीवन है। सिमरन आत्मा की सांस है। अगर आत्मा सांस नहीं लगी तो वो घुट जाएगी साथ संगत, बेचैन हो जाएगी। सिमरन के लिए साथ संगत जी अलग से दुकान बंद करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक मेंटल साथ संगत जी अलाइनमेंट यानी मानसिक जुड़ाव है। एक माँ का उदाहरण लीजिए, वो रसोई में खाना बना रही है, बात भी कर रही है, पर उसका ध्यान यानी सुरती कहाँ है? दूसरे कमरे में सत्संगत सो रहे अपने बच्चे पर, उसे कोई माला नहीं फेरनी पड़ रही है, उसका प्रेम ही उसका ध्यान है। हमें भी यही मुक्ति अपनानी है सत्संगत। जब भी काम के बीच में 2 मिनट मिले, रेड लाइट पर गाड़ी रुके या फिर लिफ्ट का इंतजार कर रहे हो, मन को तो ही निरंकार के साथ जोड़ दीजिए। और सबसे सुंदर तरीका जो संतों ने बताया है सत्संगत, शाम को जब घर लौटे तो एक पल के लिए आंखें बंद करें और कहें, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। हे दाता, आज की कमाई तेरी, आज की थकान तेरी, आज की सफलता तेरी। सत्संगत बहन जी, जब आप ट्रस्टी बनकर काम करते हैं तो टेंशन मालिक की होती है, और सत्संगत जी मुनीम ही नहीं, इसी को गीता में सत्संगत जी यही सहज अवस्था है। वाह महात्मा जी, ये मुनीम बनकर काम करो, मालिक बनकर नहीं सत्संगत। इससे तो सच में मन का बोध सत्संगत जी। पर महात्मा जी, एक बहुत गहरा तात्विक प्रश्न, मेटाफिजिकल क्वेश्चन मेरे मन में है। हम कहते हैं कि ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है। शरीर, मन, बुद्धि ये सब प्रकृति या माया के हिस्से से है सत्संगत। आत्मा तो त्रिगुणित है सत्संगत, वो पवित्र है। तो फिर मेरा प्रश्न ये है कि अगर आप सत्संगत जी, पाप मन करता है, लालच इंद्रियां करती है, तो उसकी सजा आत्मा को क्यों भोगनी पड़ती है सत्संगत? 84 लाख योनियों में आत्मा क्यों भटकती है? गलती से ना करे और सजा राजा को मिले, ये कैसा न्याय है सत्संगत? बहुत ही अद्भुत और तार्किक प्रश्न है सत्संगत बहन जी, इसे ध्यान से समझिएगा। आपने सही कहा सत्संगत, आत्मा राजा है और इंद्रियां मन की सेना है। परंतु राजा का कर्तव्य क्या है? अपनी सेना पर नियंत्रण बनाए रखना। अगर एक राजा अपनी गद्दी पर सो जाए या अपनी सेना के हाथ की कठपुतली बन जाए और उनकी सेना पड़ोसी राज्य में लूटपाट मचा दे, तो जब पड़ोसी राजा हमला करेगा तो वो सिपाहियों को तो मारेगा ही, पर बंदी किसे बनाएगा सत्संगत? राजा को, क्योंकि जिम्मेदारी राजा की थी। आत्मा चेतन है, मन जड़ है। जब आत्मा अपने स्वरूप को भूलकर मन और इंद्रियां के अधीन हो जाती है तो वो उनके कर्मों में भागीदार बन जाती है सत्संगत। निरंकार ने गीता में स्पष्ट कहा है, मायब मन अध्यास मन बुद्धि। सत्संगत जी, तू अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगा। लेकिन हम क्या करते हैं? हम मन को संसार में लगा देते हैं। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझाते थे कि हमें मनमुख नहीं गुरुमुख बनना है। मनमुख वो है जहाँ मन राजा को चला रहा है। गुरुमुख वो है जहाँ आत्मा यानी राजा सदगुरु के रूप सत्संगत जी ज्ञान रूपी अंकुश से मन को चला रही है। इसीलिए सजा आत्मा को मिल रही है, क्योंकि उसने अपनी सत्ता, अपनी पावर मन को सौंप दी है। जिस दिन ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सत्संगत जी आत्मा जाग जाती है, उस दिन मन उसका सबसे सेवक बन जाता है सत्संगत। फिर मन वही करता जो आत्मा परमात्मा चाहता है। यानी गलती हमारी ही है कि हमने लगाम हाथ के
सत्संगत जी मन के हाथ में दे दी। महात्मा जी, आपने अभी मन की बात की। आजकल डिप्रेशन, नकारात्मक विचार बहुत बढ़ गए हैं। हम ना चाहते हुए भी गलत सोच बैठते हैं। मन मैला हो गया है। जैसे शरीर को साबुन से धोते हैं, वैसे इस मन की धुलाई कैसे करें, इसे पवित्र कैसे रखें? बहन जी, मन की गंदगी का कारण है कुसंग। बाहर की धूल तो दिखाई देती है, पर विचारों की धूल नहीं दिखती। इस मन को धोने के लिए सत्संग का पानी और सिमरन का साबुन चाहिए। जब हम सत्संग में आते हैं तो यहाँ क्या होता है सत्संगत? यहाँ संतों के वचन हमारे विचारों को फिल्टर करते हैं। हम जिसे पवित्र नदियों में स्नान कहते हैं, संतों की नज़र में वो ज्ञान की गंगा में स्नान है सत्संगत। तर्क ये है सत्संगत, गॉर्बेज इन गॉर्बेज आउट। कूड़ा अंदर डालोगे तो कूड़ा ही बाहर आएगा। अगर हम दिन भर निंदा सुनेंगे, हिंसा देखेंगे, तो मन में शांति कैसे रहेगी? इसीलिए सद्गुरु कहते हैं, सिमरन इज द सैनिटाइजर। जब आप सिमरन करते हैं तो आप मन को सैनिटाइजर कर रहे होते हैं सत्संगत। पवित्र मन से ही पवित्र विचार पैदा होते हैं। और याद रखिए, पवित्रता ही शांति की जननी है। अगर मन में किसी के प्रति नफरत है तो आप दुनिया के सबसे महंगे गद्दे पर सोकर भी शांत नहीं रह सकते सत्संगत। और अगर मन में प्रेम है, सबका भला है, तो कांटों पर भी नींद आ जाएगी। यही कारण है कि हमें रोज सत्संग और सिमरन की डोज लेनी पड़ती है, ताकि दुनियावी मैल जमे नहीं सत्संगत। महात्मा जी, आज आपने बहुत बड़ी गुत्थी सुलझा दी सत्संगत। एक सुख सुविधाओं में ही नहीं, निरंकार में है। दो सिमरन समय निकालकर नहीं, हर काम के बीच में सांसों की तरह करना है। और 3 आत्मा को जगाना होगा, ताकि मन और इंद्रियां गलत रास्ते पर न ले जाएं। पर महात्मा जी, अभी भी एक डोर बाकी है, कर्मों का लेखा जोखा। हम सुनते हैं कि किस्मत में जो लिखा है वही होगा। होई है सोई जो राम रची राखा। तो क्या हम बस हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं? क्या हमारे कर्मों का, हमारी मेहनत का कोई मोल नहीं? और क्या सतगुरु की कृपा हमारी बुरी किस्मत को बदल सकती है? तो महात्मा जी, मेरा सीधा प्रश्न ये है, अगर सब कुछ पहले से लिखा है तो फिर हम सत्संग में आकर अरदास क्यों करते हैं? हमारे हाथ पैर मारने का, मेहनत करने का क्या फायदा है सत्संगत जी? क्या हम बस कठपुतलियां हैं सत्संगत? ये प्रश्न हजारों साल से इंसान को परेशान कर रहा है, पर संत निरंकारी मिशन इसका बहुत ही सुंदर और तार्किक यानी लॉजिकल उत्तर देता है। देखिए, यह चौपाई हुई है सो आई सत्संगत। ये तब के लिए है जब आप अपना 100% प्रयास कर लें और फिर भी परिणाम ना मिले, तब संतोष रखने के लिए है सत्संगत। यह चौपाई आलसी बनकर बैठने के लिए नहीं है। अगर सब कुछ पहले से लिखा होता तो भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान क्यों देते? वो सीधा कहते, अर्जुन, युद्ध का नतीजा तो लिखा हुआ है, तू सो जा सत्संगत जी। पर उन्होंने कहा, युद्धुष्ट यानी युद्ध कर। तर्क समझिए, जानवर भोग ज्ञानी में है, वो केवल पिछला कर्म भोग रहे हैं, नया कर्म नहीं बना सकते। शेर ये नहीं सोच सकता कि आज व्रत रख लूं, लेकिन मनुष्य कर्म योनि में है सत्संगत। हमें पुराने कर्म भोगने भी हैं और नया प्रारंभ यानी सत्संगत जी डेस्टिनी भी बनाना है। हमारे पास चॉइस यानी चुनाव की शक्ति है। और सबसे बड़ी बात, जिस किस्मत से आप डर रही हैं, पूर्ण सतगुरु उस किस्मत से भी ऊपर है सत्संगत जी। शहंशाह जी ने संपूर्ण अवतार वाणी में सत्संगत जी यानी अगर पूर्ण सतगुरु मिल जाए तो हाथ
वो माथे के उल्टे लेखों को भी धो देता है। कैसे पुरुषार्थ से सत्संगत, अगर आपकी किस्मत में आग में जलना लिखा है तो सतगुरु उस आग को नहीं मिटाएगा, पर वो आपको फायर सत्संगत जी प्रूफ सूट यानी ज्ञान और सिमरन का कवच दे देगा। आप आग से गुजरेंगे पर जलेंगे नहीं। तो निष्कर्ष यह है, कर्म की रेखाएं अटल है पर सतगुरु की कृपा प्रबल है। सत्संगत, सतगुरु हमें फायर प्रूफ सूट देते हैं। ये उदाहरण बहुत ही सटीक है महात्मा जी। मतलब मेहनत और भक्ति दोनों जरूरी है। पर महात्मा जी, लोग कहते हैं कि अजी छोड़ो, ये तो कलयुग है, घोर कलयुग। यहाँ तो धर्म कर्म नहीं चलता, यहाँ तो बेईमानी चलती है। क्या सच में इस युग में भगवान को पाना मुश्किल है? क्या हम गलत समय में पैदा हो गए हैं? नहीं बहन जी, संतों की दृष्टि में ये कलयुग नहीं, करले युग है। सत्संगत, आध्यात्मिक बाजार के हिसाब से देखिए तो ये डिस्काउंट सत्संगत जी पीरियड चल रहा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर में हजारों साल तपस्या करनी पड़ती थी, तब जाकर प्रभु खुश होते थे। पर कलयुग के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में गारंटी दी है, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर करे विश्वास, गाये राम गुण गण विमल, भव विन तरह ही प्रयास। सत्संगत जी, कलयुग के समान कोई युग नहीं है। यहाँ तो बस विश्वास करके गुण गाने मात्र से भवसागर पार हो जाता है। यहाँ सत्संगत जी इन्वेस्टमेंट कम है और रिटर्न ज़्यादा है, बस शर्त एक है, विश्वास। आज सतगुरु ने हमें वो दिव्य दृष्टि दी है कि सत्संगत हम घर बैठे गृहस्थ में रहकर बिना जंगल गए उस परमात्मा को पा सकते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है, दुर्भाग्य नहीं है। सत्संगत, वाह, कम मेहनत ज़्यादा फल, ये तो बहुत फायदे का सौदा है। महात्मा जी, अब एक नाजुक प्रश्न है। हम कहते हैं ईश्वर एक है, पर समाज में बहुत झगड़े हैं। सत्संगत, कोई कहता है मेरा राम बड़ा, कोई कहता मेरा अल्लाह बड़ा, कोई कहता कि शिव ही सब कुछ है। एक निरंकारी भक्त के तौर पर हमें इन देवी देवताओं को कैसे देखना चाहिए? क्या हम शिव जी या कृष्ण जी को नहीं मानते? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बहन जी। निरंकारी मिशन एक को मानता है, पर सत्कार सबका करता है। हम जानते हैं कि तत्व एक ही है, बस नाम और रूप अलग है। जैसे बिजली एक ही है, चाहे उससे हीटर चलाओ ये सत्संगत जी ऐसे चलाओ, शक्ति एक ही काम कर रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान राम के मुख से एक बहुत कड़ी चेतावनी दिलवाई उन लोगों के लिए जो भेद करते हैं। जो शिव द्रोही मम दास कहवा, सो नर मोही सपने नहीं भावा। जो शिव से द्रोह करता है और खुद को मेरा दास यानी राम का भक्त कहता है, वो मुझे सपने में भी अच्छा नहीं लगता। इसका तर्क क्या है सत्संगत? क्योंकि राम और शिव दोनों में एक ही निरंकार की शक्ति के रूप में है। जो इंसान भेद करता है वो अज्ञानी है, और जिसे ब्रह्म ज्ञान हो गया उसे तिहा देखो तिता तू ही तू। जिसे मस्जिद में भी वही नूर दिखता है, मंदिर में भी वही और गुरुद्वारे में भी वही। इसीलिए हम धन निरंकार कहकर सबके चरणों में झुकते हैं, क्योंकि हम रूप को नहीं उसके अंदर बैठे रब यानी परमात्मा को नमन करते हैं, यानी सबका सत्कार एक का आधार। महात्मा जी, ज्ञान तो बहुत ऊंचा है, पर हमारा आचरण कैसा हो? क्या खाने पीने का, नशे का हमारी भक्ति पर असर पड़ता है? कई लोग कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। मैं शराब पीता हूँ तो क्या हुआ, दिल तो साफ है। क्या ये तर्क सही है? महात्मा जी गंभीर स्वर में, बहन जी ये तर्क मन को बहलाने का एक बहाना है। विज्ञान भी कहता है कि सत्संगत यू आर वाइट यू ईट, यानी जैसा अन्न वैसा मन।
अगर आप साफ दूध को गंदे बर्तन यानी शराब की बोतल में डालेंगे तो दूध भी फट जाएगा। ये सर हरि मंदिर है, हरि मंदिर एहो शरीर है, ज्ञानी रतन की प्रगट होई सात संगत। क्या आप किसी मंदिर या गुरुद्वारे के अंदर जाकर नशा कर सकते हैं? नहीं ना। तो फिर इस चलते फिरते मंदिर में नशा या गंदा भोजन कैसे डाल सकते हैं? सात संगत जी, मिशन का 5वां प्रण भी यही है। तन मन धर्म परमात्मा की देन है, इसे अपना मानकर अभिमान नहीं करना और सात संगत जी इसका दुरुपयोग नहीं करना। एक भक्त का जीवन पवित्र होना चाहिए। नशा, व्यवहारिचार, बेईमानी की कमाई, ये सब सिस्टम में वायरस की तरह है। ये भक्ति आध्यात्मिक हाई डिस्क को सात संगत जी कॉपरेट कर देंगे। अगर शांति चाहिए तो जीवन सात्विक रखना ही पड़ेगा। आपने आंखें खोल दी सात संगत। शरीर हरि मंदिर है, इस बात को हम अक्सर भूल जाते हैं। महात्मा जी, हम शरीर सात संगत जी कोशिश करते हैं अच्छा बनने की, पर कभी कभी सत्संगत में आ जाता है। मैंने इतनी सेवा की, मैंने इतना दान दिया, इस अहंकार को कैसे मारें? बहन जी, अहंकार भक्ति के रास्ते का सबसे बड़ा पहाड़ है। शास्त्रों में उपाय बताया सात संगत जी। सात संगत जी, ज़्यादा विनम्र बनो और पेड़ से भी ज़्यादा सहनशील। आप पेड़ को देखिए, आप उसे पत्थर मारते हैं, वो बदले में फल देता है, वो छाया देता है, चाहे उसे सत्संगत जी काटने वाला ही क्यों ना खड़ा हो। संत का स्वभाव भी ऐसा ही होता है। संत ना छोड़े सतही कोटिक मिले असंत। और सत्संगत अगर कभी गलती हो जाए, अहंकार आ जाए तो घबराए नहीं। हमारा निरंकार दिन बंधु है। जैसे बच्चा मिट्टी में खेलकर गंदा हो जाता है तो माँ उसे घर से नहीं निकालती, वो उसे नहलाती और गोद में ले लेती है। सत्संगत जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। बस हमें अपनी गलती मानकर बख्श लो कहना अपना आना चाहिए। सत्संगत निरंकार हमें गुनाहों का हिसाब नहीं रखता, वो तो बस हमारी पुकार सुनता है। हे सच्चे बादशाह, आपकी रहमत अपार है। महात्मा जी, आपने ज्ञान, कर्म, जीवन शैली सब कुछ समझा दिया। अंत में जाने से पहले कोई ऐसा प्रैक्टिकल टिप दीजिए जिसे हम कल सुबह से ही नहीं बल्कि अभी से शुरू कर सकें, जिससे सिमरन हमारी आदत बन जाए। बहन जी, एक बहुत ही कारगर तकनीक है। हम सब घड़ी देखते हैं या मोबाइल चेक करते हैं। नियम बना लीजिए, एवरी बेथ चेक। सत्संगत जी, शुरुआत में हर 1 घंटे का अलार्म लगा लीजिए, या जब भी घड़ी पर नजर जाए बस एक पल रुकिए, लंबी सांस लीजिए और मन में कहिए तू ही निरंकार। और फिर सांस छोड़ते हुए कहिए मैं तेरी शरण मैनू बख्श लूँ। सिर्फ 5 मिनट सेकंड लगेगा सत्संगत, लेकिन सत्संगत जी अगर आपने दिन में 50 बार भी ऐसा किया तो सत्संगत आपने 50 बार अपने मन को संसार से तोड़कर निरंकार से जोड़ा। धीरे धीरे आपको अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी हर सांस और सत्संगत जी हर धड़कन खुद बोलेगी, सांस सांस सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। यही जीवन का सार है बहन जी, हाथ काम में और सुरती नाम में। महात्मा जी, आज सत्संग की सार्थकता सिद्ध हो गई। आपने न केवल शंकाएं मिटाई बल्कि जीवन जीने का नया नजरिया भी दिया। सत्संगत में वादा करती हूँ मैं केवल सुनूंगी नहीं, इसे जीवन में ढालूंगी। ये सब सतगुरु की कृपा है। सत्संगत जी, आइए हम सब मिलकर उस पूर्ण सतगुरु के चरणों में अरदास करते हैं। हे सच्चे बादशाह, हमें बाल बुद्धि बख्शना, हम चतुर ना बने, भोले भाव से तेरी भक्ति करें।
हमारा तन सेवा में, मन सिमरन में और धन परोपकार में लगे। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। दातार कृपा करे, जो वचन सुने हैं वो हमारे जीवन का आधार बने। सासंगत कोई भूल चूक हो गई हो तो सासंगत जी दासी को अनजान समझकर बख्श लेना। सासंगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सासंगत जी आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सासंगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।